जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी लग्नेश से बीमारी का क्या संबंध हो सकता है कि रोगी कब ठीक होगा लग्नेश की स्थिति के हिसाब से। आज हम बात करेंगे रोग प्रश्न कुंडली में चौथे भाव से हम क्या देखते हैं, चौथे भाव का प्रश्न कुंडली पर क्या प्रभाव होता है उसको समझते हैं। जब जातक की रोग प्रश्न कुंडली बन जाती है, प्रश्नकर्ता की रोग प्रश्न कुंडली बन जाती है, तो चौथे भाव से हम देखते हैं औषधि, दवाई या उपचार कि जातक को दवाई लगेगी नहीं लगेगी, वो कब तक ठीक होगा, ये स्थितियां देखी जाती हैं। यदि लगन में, यदि चौथे भाव में शुभ प्रभाव हो, शुभ ग्रहों का दृष्टि हो या शुभ ग्रह बैठ जाए उसमें युति कर चौथे भाव में, तो जातक को दवाई लगती है, जातक जल्दी ठीक हो जाता है। या चतुर्थेश, चौथे भाव का स्वामी शुभ प्रभाव में हो या अपने भाव को देख ले, कहीं से भी बैठकर अपने भाव को देख ले, ऐसी स्थिति में भी जातक प्रश्नकर्ता जल्दी ठीक हो जाता है, उसका रोग लंबा नहीं होता। या उसकी युति हो जाए शुभ ग्रहों के साथ, चतुर्थेश की शुभ ग्रहों के साथ युति हो जाए और कोई पाप प्रभाव ना हो, तो ऐसी स्थिति में पानी भी अमृत की तरह लगता है उसको, जातक जल्दी ठीक हो जाता है, प्रश्नकर्ता जल्दी ठीक हो जाता है। यदि चौथे भाव पर अशुभ ग्रहों का, पाप ग्रहों का, क्रूर ग्रहों का असर हो, दृष्टि हो या वहां बैठ जाए वो, तो दवाई असर नहीं करती, जातक को दवाई असर नहीं करती, प्रश्नकर्ता को दवाई असर नहीं करती, ये हम समझ सकते हैं। यदि चौथे भाव में वक्री ग्रह बैठ जाए, चौथे भाव में यदि वक्री ग्रह बैठ जाए तो जातक को गलत दवाई दी जाती है, डॉक्टर द्वारा गलत दवाई दे दी जाती है, या जो रोगी है वो स्वयं दूसरी दवाई खा लेता है, जो दवाई उसको दी गई है गलती से वो दूसरी दवाई खा लेता है, तो उससे उसको रिएक्शन हो जाता है, उसका रोग बढ़ सकता है। यदि चौथे भाव में राहु बैठ जाए और पाप प्रभाव में हो, तो रोग गुप्त हो जाता है कि आप टेस्ट करवाते रहें, रोग पता ही नहीं लगेगा, आप टेस्ट करवाते रहें, रोग पता ही नहीं लगेगा, रोग पता लगेगा उसके बाद ही तो हम दवाई देंगे, रोग को ही ढूंढते रह जाएंगे ऐसी स्थिति में। या कर्क राशि में वक्री ग्रह बैठ जाए, कर्क राशि में, चंद्र की राशि में कोई वक्री ग्रह बैठ जाए, तो उससे क्या होगा, जो बीमारी हुई थी वो फिर से आ जाएगी, वो जो बीमारी पहले हुई थी वो फिर से आ जाएगी, या गलत दवाई से बीमारी बढ़ जाएगी। जातक बीमार हुआ, उसने दवाई खाई, गलत दवाई से उसका रोग बढ़ गया, या उसको दूसरा रोग हो जाएगा, जिस रोग के लिए वो दवाई कर रहा था उसको करते करते उसको एक और रोग हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी कि चंद्र की राशि में यदि वक्री ग्रह बैठ जाए, ये स्थिति तब होगी। उसके बाद हम और क्या समझेंगे, यदि चौथे भाव में शुभ ग्रह और पाप ग्रह मिश्रित बैठ जाएं, तो रिजल्ट हमें मिक्स आएगा, दवाई लगेगी नहीं लगेगी, समय थोड़ा लंबा लगेगा, कभी दवाई असर करेगी कभी नहीं करेगी। रोगी ये बोलेगा कि मैं ठीक हो रहा हूं, फिर थोड़ी देर में बोलेगा कि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस प्रकार के रिजल्ट आएंगे यदि पाप प्रभाव उसमें और शुभ प्रभाव दोनों हो। वो युति से भी हो सकता है, दृष्टि से भी हो सकता है। या चौथा भाव शुभ प्रभाव में किसी तरीके से ना आ पा रहा हो, उसके चतुर्थ भाव जो है पाप कर्तरी में चला जाए, उसके कुंडली का तीसरा भाव और पांचवा भाव पाप ग्रह बैठे हों तो पाप कर्तरी में हो गया, तो ऐसी स्थिति में भी रोगी को ठीक होने में समय लगता है, ऐसी स्थिति में भी रोगी को ठीक होने में समय लगता है। चौथे भाव में पीड़ित हो जाए कोई ग्रह, राशि पीड़ित हो जाए या ग्रह पीड़ित हो जाए दृष्टि से, तो दवाई गलत ले लेता है रोगी, ऐसी स्थिति में भी रोगी को दवाई गलत मिल जाती है जिससे वो असर नहीं करती। जातक दवाई खाता रहेगा, रोगी दवाई खाता रहेगा, वो ठीक नहीं होता, उसको समय उसका लंबा हो जाता है, उसको कई बार रोग समझ ही नहीं आता कि यदि उसका भाव पीड़ित है, चौथा भाव पीड़ित है, ऐसी स्थिति में ये परिस्थितियां हो जाती हैं।
तो आज हमने बात की रोग प्रश्न कुंडली के चौथे भाव के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रोग प्रश्न कुंडली के 7वें भाव के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।